दोस्तों नमस्कार। मैं बहनों और भाइयों इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं शराब की न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। हमारी बहनें तो शराब नहीं पीती हैं। हमारी बहनें शराब से परेशान हैं और ख़ास करके इस शहर में बहुत सारे लोग, चाहे वह गाँवटी शराब हो, गांव की शराब हो, या फिर ढाबों पर जाकर शराब पीते हैं, या गाँव में शराब पीते हैं, या होटलों में शराब पीते हैं। अपनी ज़्यादातर कमाई की सत्यानाशी वह लोग वहाँ पर करते हैं और घर वाले परेशान हैं। रात को टुन होके घर जाके पढ़ते हैं, सुबह अपने काम पे निकल आते हैं। बच्चों के लिए समय नहीं है। अब मैं बात करूँगा असली मुद्दे की। दोस्तों, मुझे 2 दिन से जानकारी मिल रही है कि दमन की शराब, ड्यू दमन की शराब जो है, यहाँ के अधिकारियों ने पकड़ी है। उत्पादन शुल्क के अधिकारियों ने कुछ लोगों को ले जाया गया है। काफ़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। कुछ लोगों का व्यवसाय है। 190 किलोमीटर के आसपास दमन पड़ता है। वहाँ से ये लोग 8-10 बॉक्स शराब लाकर यहाँ बेचते हैं और अच्छी कमाई कर लेते हैं। दोस्तों, ये शराब आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। शराब तो कोई भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो शराब है अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे ये बताया जाता है कि इन लोगों के पास कुछ ऐसे उपकरण भी हैं जिसमें यह लोग अच्छी शराब जो बोतल होती है उसमें शराब डाल करके बेचते हैं। तो दोस्तों, ये खतरनाक चीज़ है। आप पैसा भी ज़्यादा दे रहे हैं और शराब भी खराब पी रहे हैं। मुझे कई बार ये बताया जाता था, अब ये होता है नहीं होता है मालूम नहीं, कि जो विदेशी शराब की बोतल आती है वह जब खाली हो जाती है तो उसको पैसों में ख़रीदा जाता है। मैंने पूछा उसका क्या करेंगे, तो बोले यहाँ की शराब भर करके बेच देते। अब वो आदमी 5,000 रुपये बोतल की शराब पी रहा है, खुश हो रहा है, अपने सीने से लगाता है बोतल को, लेकिन वो क्या पी रहा है उसको मालूम नहीं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, गोवा की भी शराब आती है। बहुत सारे लोग उसका भी व्यवसाय करते हैं। काफ़ी मात्रा में वह माल आता है। अब तीसरी बात, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि आप ज़्यादातर आजकल यही शराब पी रहे हैं। हर इंसान का एक ब्रांड, एक होटल, एक दुकान तय रहता है। यहाँ से सामान खरीदना है, यहाँ से शराब खरीदनी है, यहाँ पर शराब पीनी है, यहाँ का खाना खाना है। तो अब हुआ ये है कि बहुत सारी होटलें काफ़ी नीचे आ गई हैं। मैं कहूँगा कि दिवालिया हो गई हैं। उन लोगों ने जब से कोरोना हुआ तो उनकी होटलें बंद करा दी गई और उनसे फीस वसूली गई। तो जब से अब होटलें खुली हैं और कोरोना काल निकल गया है, तो इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह लाखों रुपए फीस भरें। और आज होटल में जाना काफ़ी महंगा हो गया है। इसलिए बहुत सारे लोग या तो अपनी शराब, मांस, दूसरी चीज़ें ले जाकर गांव में बैठते हैं, उनको बना कर दिया जाता है, थोड़ी सी फीस उनसे वसूली जाती है और उनको वहाँ पर खाने पीने दिया जाता है। ये अगर मैं कहूँगा ये कमी है तो राज्य उत्पादन शुल्क के कर्मचारी अधिकारियों की है। उनको मालूम सब है, सब मालूम है उनको, लेकिन वहाँ जा नहीं पाएंगे ना दोस्तों। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे बिजली विभाग के लोग गए थे वहाँ पर, तो क्या हुआ वो आप जानते हैं। तो उसी तरह से अगर हमारे ये लोग अधिकारी हैं ना, वहाँ जाएंगे तो उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो लोग उनकी तरफ झाँकते नहीं हैं। तो एक व्यक्ति 200-300 रुपये में अपना कार्य निपटा लेता है, लेकिन अगर वो होटल में गया तो उसको कम से कम 1,000 रुपये की चपेट आएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस समय आप जो शराब पी रहे हैं वह संभाल कर पिएँ। अब एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि जब इन होटलों के पास लाइसेंस नहीं है तो ये लोग आपको शराब परोस नहीं सकते हैं।
जाहिर है या तो ये लोग गोवा की शराब खरीद रहे हैं या दमन की शराब खरीद रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली शराब जो है, जो ट्रेड से आती है, होटल वालों को, दुकान वालों को वही शराब बेचनी है। लेकिन मैं जब अखबार दिखता था, मैंने बहुत बार लिखा था कि यहाँ पर रिफ़िल कर दिया जाता है। रिफ़िल जैसे कि हम पेन में स्याही भराते हैं या दूसरी कार्ट्रिज को रिफ़िल कराते हैं, स्याही डालते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ की जो बोतलें खाली होती है उसमें शराब भर करके लोगों को सप्लाई किया जाता है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, एक खतरनाक बात, कि आप ज़्यादातर डांस बार में जब जाते हैं तो वहाँ तो आप सचेत रहिए, क्योंकि वहाँ पर जिस बियर की तारीख ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने वाली है, वह उन लोगों को दे दी जाती है सस्ते में, और वहाँ पर एकदम धूप अंधेरा रहता है। उसकी आड़ में वेटर एक आवाज़ निकालकर उस बोतल को खोलता है, जैसे कि वह आवाज़ उसमें से आई। दोस्तों, आप पैसों के साथ साथ अपने सेहत से खेल रहे हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ट्रेड उनको माल नहीं दे सकता है, तो फिर उनके पास माल कहाँ से आ रहा है? ये सब चीज़ें आपको विचार करनी चाहिए और बुरी आदतों से आप बाजू हो जाएं। अब ये मैं कहूँगा आप लोग बाजू हो जाएंगे, ऐसा होगा तो नहीं। मेरे जैसे कई पीढ़ियाँ आकर चली गई होंगी, आप लोग सुधरेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ें जो खतरनाक है, मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ। और ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ और फिर जानकारी देता हूँ कि 2 दिन पहले दमन की शराब वाले लाने वाले काफ़ी लोग पकड़े गए हैं।